Good morning, dear students. So, today we are beginning with page number 64, and the topic is pathogenesis of chemical injury. जब शरीर के अंदर जो कुछ केमिकल्स जब जाते हैं तो उनकी वजह से जो इंजरी होती है वो कैसे पनपती है, कुल मिलाकर हमने ये देखना है। कैसे उसका विकास होता है ये देखना है। तो केमिकल induced cell injury by one of the two mechanisms। दो मैकेनिज्म है उनके केमिकल्स के। एक तो है डायरेक्ट साइटोटॉक्सिसिटी, मतलब सेल को डायरेक्ट नुकसान करना। सेकंड है कन्वर्जन ऑफ केमिकल इनटू रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स, मतलब कोई ऐसा केमिकल जो खुद सेल को कार्सोनिक इफेक्ट नहीं देगा और वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, और जो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट आएगा, जो मेटाबोलाइट आएगा, वो आगे चलकर अपनी करामात दिखाएगा जो शरीर के या सेल के फेवर में नहीं होगी। तो कुल मिलाकर केमिकल इंजरी दो प्रकार की, बाय डायरेक्ट साइटोटॉक्सिसिटी जो है ये बीमारी पनपती है, अपने इसका विकास होता है इंजरी का, और दूसरा कन्वर्जन ऑफ केमिकल इनटू रिएक्टिव मेटाबोलाइट, एक मेटाबोलाइट के रूप में जो किसी केमिकल ने बनाया है, बाहरी हो सकता है, बॉडी के अंदर एक्युमुलेटेड हो सकता है। डायरेक्ट साइटोटॉक्सिक इफेक्ट अब हम देखेंगे। सम केमिकल कंबाइन विद कंपोनेंट्स ऑफ द सेल एंड प्रोड्यूस डायरेक्ट साइटोटॉक्सिसिटी विदाउट रिक्वायरिंग मेटाबॉलिक एक्टिवेशन। बाहर से कोई केमिकल गया अंदर, किसी भी एक्सीडेंटली गया, किसी ने जानबूझ के लिया, भोजन के माध्यम से हो सकता है, खाने में मिला हुआ हो सकता है, कोई पेस्टिसाइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसको किसी मेटाबॉलिक एक्टिवेशन की जरूरत नहीं है, मतलब उसको कोई एंजाइम वगैरह की आवश्यकता नहीं है। वो डायरेक्ट ऐसी फॉर्म के अंदर है, अगर वो किसी सेल के टच में आएगा तो डायरेक्ट सेल को जो है नुकसान पहुंचाएगा। तो द साइटोटॉक्सिक डैमेज इज यूजुअली greatest to cells which are involved in the metabolism of such chemicals। तो ऐसे जो खतरनाक केमिकल्स है उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है, उनको जो बायोकेमिकल रिएक्शन उनकी वजह से अंदर इंड्यूस होना है, और उस केमिकल को मेटाबोलाइज करने के लिए जो जो सेल्स इन्वॉल्व होती हैं उनके अंदर इस प्रकार की जो है इंजरी देखने को मिलती है। तो एग्जाम्पल लेंगे हम, जैसे इन मर्करी क्लोराइड का एग्जाम्पल ले लो। मर्करी की जो पॉइजनिंग होती है, द ग्रेटेस्ट डैमेज अकर्स इन सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक, जो हमारा जीआईटी है उसमें होगा, वेयर इट इज एब्जॉर्ब्ड, जहाँ इसका एब्जॉर्प्शन होगा सबसे ज़्यादा जो है इसका नुकसान इन सेल्स को होना है। और दूसरा है किडनी, वेयर इट इज एक्सक्रीटेड, और दूसरा नुकसान जो पहुंचेगा वो किडनी को पहुंचेगा, क्योंकि ये केमिकल्स अल्टीमेटली दे विल रीच टू द नेफ्रॉन, और वहां जाकर जो है दे विल कॉज द डैमेज। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं साइनाइड का। साइनाइड किल्स द cells of poisoning mitochondrial cytochrome oxidase, ठीक है। ये सेल्स को किल करता है बाय पॉइजनिंग। जो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज नाम का एक एंजाइम होता है, ठीक है। ये ऑक्सीडेटिव अल्टीमेट रिजल्ट निकलता है कि जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तीसरा एग्जांपल आप इसमें शो कर सकते हो कीमोथेरापेटिक एजेंट्स,
यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। टॉक्सिक हैवी मेटल्स हो गए, जैसे आपका मरकरी हुआ, लेड हो गया या आयरन हो गया। तो ये डायरेक्ट दीज आर द केमिकल्स विच आर यूज्ड इन द थेरेपी, दे कैन प्रूव डेंजरस। ये डायरेक्ट सेल की जो है किलिंग करते हैं। अब दूसरा हम बात करेंगे इसका, ये तो डायरेक्ट इन्होंने खुद जो बॉडी की जो जो सेल की बायोकेमिस्ट्री है उसके अंदर इंटरफियर करके और उसकी जो स्ट्रक्चरल अपने क्या कहते हैं चेंजेस लाए उसके अंदर बाय इंटरफियरिंग विद द cell membrane and they have disturbed the mitochondria. ठीक है, one cell organelle is disturbed means all others are disturbed, that we have seen in detail in the last few lectures, where we have seen that how imbalance of a particular one metabolic process of one cell organelle is associated with the another, that we have seen at length. Now come to the second, that is conversion to reactive toxic metabolites. तो यहाँ सीधा सीधा आता है, ऊपर जो केमिकल हैं वो कुछ केमिकल ऐसे हैं वो डायरेक्ट सेल को जैसे नुकसान करते हैं, दूसरे ऐसे हैं जो डायरेक्ट नुकसान तो नहीं करेंगे, उसी सेल के अंदर कोई रिएक्शन होगा उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और जो रिएक्शन का प्रोडक्ट आएगा वो मेटाबोलाइट जो आएगा वो खतरनाक होगा। दिस mechanism involves metabolic activation to yield ultimate toxin that interacts with the target cells. वो एक ऐसा मेटाबॉलिक एक्टिवेशन करते हैं, ठीक है, एक मेटाबोलाइट को इतना एक्टिवेट कर देंगे कि वो कारण होगा टारगेट सेल्स के ऊपर इंटरेक्ट करेगा जाके। द टारगेट सेल्स इन दिस ग्रुप ऑफ केमिकल may not be the same cell that metabolize the toxin. हाँ, ये जैसे फर्स्ट ग्रुप था उसके अंदर डायरेक्ट जहाँ वो केमिकल जाता था उसी सेल को वो किल करता था। यहाँ क्या है, जरूरी नहीं है कि ये सेम सेल जहाँ इस मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन हुआ, सपोज ये इसका प्रोडक्शन हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ गया, फिर वो चला गया ब्लड में और फिर कहीं और चला गया, तो हो सकता है कि एक जगह पैदा हो और कहीं दूसरी जगह जाकर ये अपने सेल्स को किल करें। एग्जाम्पल लिया है जैसे टॉक्सिक लीवर नेक्रोसिस काज्ड बाय कार्बन टेट्राक्लोराइड का एग्जाम्पल लिया है, फिर एसिटामिनोफेन का एग्जाम्पल लिया है, और आप जानते हो ये कॉमनली यूज्ड एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक है, और इसी प्रकार से ब्रोमोबेंजोएट, ये कुछ उदाहरण है। सेल इंजरी बाय दिस कार्बन टेट्राक्लोराइड एक क्लासिक एग्जाम्पल है किसका, ऑफ इंडस्ट्रियल टॉक्सिन। ये पहले ड्राई क्लीन इंडस्ट्री में यूज किए जाते थे। दैट प्रोड्यूसेस सेल इंजरी बाय कन्वर्जन टू ए हाईली टॉक्सिक फ्री रेडिकल कार्बन ट्राइक्लोराइड। नाउ इन द बॉडीज ड्रग मेटाबोलाइजिंग P450 एंजाइम, जिसको आप साइटोक्रोम P450 के नाम से भी पीछे सुन सकते हैं, तो इट इज ए बिग फैमिली। सो P450 एंजाइम सिस्टम इन द लिवर सेल्स। तो देन कम टू दस इट प्रोड्यूसेस ए प्रोफाउंड लीवर सेल इंजरी। ये लीवर सेल इंजरी के अंदर जो है कार्सिनोजेनिक इफेक्ट करता है, और नेक्रोसिस के जो सिद्धांत आपने पीछे पढ़े हैं उनके माध्यम से सेल को किल करता है बाय ये रेडिकल जनरेशन। अब फ्री रेडिकल जनरेट होता है। फ्री रेडिकल आप जानते हो किस प्रकार से, वी हैव सीन एट लेंथ हाउ फ्री रेडिकल से इंटरफियर, अगर आप उसमें रिकॉल करना चाहो तो आप कर सकते हो कि लिपिड पर ऑक्सीडेशन था, प्रोटीन का ऑक्सीडेशन था, डीएनए का डैमेज था, देन डैमेज टू द साइटोस्केलेटन था। ये सारी चीजें हमने एट लेंथ
पिछले लेक्चर के अंदर ही देखी है। सो इट प्रोड्यूसेस प्रोफाउंड लीवर सेल इंजरी बाय फ्री रेडिकल जनरेशन, और ये इंजरी बढ़ती चली जाती है। अदर मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी इंक्लूड डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट ऑन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल न्यूक्लियस। तो ये सेल मेम्ब्रेन को अटैक करना और सेल न्यूक्लियस को डायरेक्टली अटैक करना, ये अगले माध्यम हो सकते हैं किसके द्वारा? इस मेटाबोलाइट के द्वारा। तो ये एक शॉर्ट नोट के रूप में आप इस टॉपिक को, दैट इज पैथोजेनेसिस ऑफ दिस केमिकल इंजरी, बस निचोड़ इसका यही है कि एक डायरेक्ट केमिकल जो बॉडी के अंदर चला जाएगा, डायरेक्ट सेल्स को किल करेगा। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा ये है कि वो केमिकल खुद तो किल नहीं करेगा, वो एक मेटाबॉलिज्म में जाकर इन्वॉल्व हो जाएगा, एक मेटाबोलाइट बनेगा। वो मेटाबोलाइट फिर आगे किसी ना किसी सेल को किल करेगा। वो उसी सेल में ही किल कर सकता है जिसके अंदर वो पैदा हुआ, वो किसी डिस्टेंट ऑर्गन में सर्कुलेशन के माध्यम से जाकर वहां भी किल कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपने देखा कि ये जो केमिकल इंजरी है, इट इज वेरी डेंजरस। और इसको अगर आप ये सारी जो अपने इंजरी देखी है, वी हैव सीन द इन विवो इंजरी, की शरीर के अंदर जो इंजरी होती है केमिकल्स की, वो इंजरी जो है हमने इसके माध्यम से कवर की है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू।